आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव आज आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का प्रयोग करना बताऊंगा। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट मीन्स आप कैसे नया डॉक्यूमेंट अपना बना सकते हैं। देन उसके अलावा आप और भी कई अलग अलग तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक सिंपल सा तरीका, एक शॉर्टकट की के द्वारा किस तरह से आप नया डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे आप लोग Ctrl+N की का प्रयोग करके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर ऑफिस बटन का यूज़ करके इसमें से आप न्यू का सिलेक्शन करें। न्यू का सिलेक्शन करने के पश्चात आप अपने जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेविंग अ फाइल। सेव करना मीन्स अपनी फाइल को सुरक्षित करना। आप किस तरह से अपनी फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्या करते हैं, सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद आप सेव ऑप्शन का यूज़ करके इसे अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है, आप ऑफिस बटन का यूज़ करिए, देन इसमें आपको सेव और सेव एज ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, इसमें सेव करने के कई अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जो कि आपको इस लिस्ट के द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल तरीके से मीन्स आप आपकी डीओसी फाइल को अगर सेव करना चाहते हैं तो डीओसी फाइल को सेव कर सकते हैं, डीओसी एक्स फाइल को कर सकते हैं। 2007 में बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है कि आपको डीओसी फाइल एक्स हो जाती है। ठीक है, जो कि जनरली 2003 में ओपन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 97 से 2003 के बीच जो आपका दिखा है वर्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट के रूप में इसको सेव करना होता है, तो ये फाइल आपकी डीओसी में सेव होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रिंट करने का। मीन्स आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, प्रिंट करना है और इसकी एक हार्ड कॉपी पेज में चाहिए है, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है कि आप प्रिंट ऑप्शन में जाइए। प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने एक विंडो प्रदर्शित होता है जो कि प्रिंट विंडो होता है। प्रिंट विंडो में आपको सबसे पहले प्रिंटर का नाम दिया होता है, प्रिंटर की स्टेट कि आपका स्टेटस क्या स्टेटस है आपके प्रिंटर का, मीन्स आपका प्रिंटर वर्किंग में है, आइडल है, तो ये स्टेटस को बताने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें पेज रेंज के बारे में देखें तो पेज रेंज क्या होती है, अलग अलग पेजेस को रेंज में बांटा गया है। ठीक है, ऑल का, करेंट पेज को, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ़ पेजेस। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ़ पेजेस के माध्यम से किसी पर्टिकुलर नंबर को आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे 1 से लेकर 4 तक के पूरे पेजेस आपको प्रिंट करना है, तो 1-4 करके आप पूरे पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग पेजेस को कॉपी प्रिंट करना है, मीन्स आपको पहला पेज प्रिंट करना, फिर चौथा पेज प्रिंट करना, 7वां पेज प्रिंट करना है, 9वां, 11वां, 12वां, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कॉमा सेपरेटर का यूज़ करके इसको आप आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। देन आपकी कॉपीज़ होती है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़। आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मतलब आपको कितनी कॉपीज़, कितनी प्रति निकालनी है, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। देन ये सब सेट करने के बाद अपने पेज को सेट करके इसे प्रिंट आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कॉपी प्लस पेस्ट। ठीक है, कॉपी प्लस पेस्ट में सबसे एक तरीका दिखाया जा रहा है ड्रैग करने का। ठीक है, ड्रैग करने का तरीका ये होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके उसे आप अपने राइट क्लिक को दबा के रखे रहें और उस डॉक्यूमेंट को उठा के वहाँ से कहीं भी ले जा सकते हैं, वो ड्रैग करना कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने पेज के अंदर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम अभी देखते हैं कॉपी और पेस्ट के बारे में। कॉपी और पेस्ट, कॉपी में मुख्य रूप से जब आप कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का या फिर उस ऑप्शन का या फिर उस सिलेक्टेड एरिया का क्या होता है, सेलेक्टेड एरिया का वो क्या हो जाता है, प्रतिलिपि तैयार कर देता है। ठीक है, और पेस्ट करने से उसे आप जिस भी ऑप्शन, जिस भी एरिया में आप ले जाकर इसको पेस्ट करना चाहते हैं उसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने से आपको बेसिकली जिस एरिया में आपको पेस्ट करना है उस एरिया में जाके अपने
ऑप्शन है क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को पेस्ट कर लेते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर है तो उसे आसानी से पेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है। इसके आधार पे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने की स्थिति में जहां आप कॉपी कर रहे हैं, जिस लोकेशन से आप कॉपी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को या फिर टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं या किसी इमेज को कॉपी कर रहे हैं, तो वहां उसकी एक्चुअल फाइल बनी रहेगी या फिर आपका डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये चीज़ आपका वहाँ का वहीं बना रहेगा। लेकिन इसकी पेस्ट करने की स्थिति में ये एक नए लोकेशन में पेस्ट होगा, जिससे आपके नए लोकेशन में भी आपका डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट रहेगा या फिर और आपके पुराने लोकेशन में भी आपका जहाँ से आपने कॉपी किया था वहाँ भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कट और पेस्ट। कट और पेस्ट और कॉपी, ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कई बार हो जाती है। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। कट करने पे जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट को कट करते हैं तो कट करने की स्थिति में सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन का प्रयोग किया तो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट आपका मिट जाता है, हट जाता है। और जब आप उसको पेस्ट करते हैं किसी स्पेशल जगह में, वहाँ वो जो कट किया हुआ जो डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट रहता है वो वहाँ आके पेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जहाँ सोर्स था, जहाँ से आपने उसको कट किया था, वहाँ से वो पूरी तरह से हट जाता है। ठीक है, तो ये आपका फ़र्क होता है। कॉपी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। कॉपी में आपकी जो सोर्स रहेगा, सोर्स में भी आपकी टेक्स्ट दिखता रहेगा, या फिर आपकी इमेज टेक्स्ट या किसी भी टेबल का यूज़ कर रहे हैं वो आपको सोर्स में भी दिखता रहेगा, और पेस्ट जहाँ करेंगे आप वो पेस्ट में भी दिखता रहेगा। ठीक है, लेकिन कट में ऐसा नहीं होता। कट में क्या होता है कि आपके सोर्स से वो कट हो जाता है, हट जाता है, और आपके जो फाइनल डेस्टिनेशन में आप रखना चाहते हैं, जहाँ उसको रखना चाहते हैं वहाँ वह जाके आपका हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में एक अगर हम इसके रिबन के अंतर्गत देखें तो आपको क्या है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल, इफ़ेक्ट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, जिसमें आपका फ़ॉन्ट स्टाइल में आपका जनरली आपको जो टाइम्स न्यू रोमन दिया होता है, तो अगर आप उस टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर आप साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं, साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, साइज़ को छोटा करना चाहते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखिए, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है 12 दिख रहा है, इसको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा हो जा रहा है तो उसके जस्ट बगल में एक कैपिटल ए और वही बगल में उसके बगल में एक स्मॉल ए, मीन्स आपके साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए। ठीक है, नीचे में आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन दिख रहा है, स्ट्राइक दिख रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिलती हैं। मीन्स अगर अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हम इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में थोड़ा और आगे चलते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे अगर आप फॉन्ट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अगर आपने रिबन का यूज़ किया है तो रिबन में प्रदर्शित होने वाली चीज़ों को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आप अगर फॉन्ट का यूज़ करते हैं तो फॉन्ट का यूज़ करने पे ये आपको विंडो प्रदर्शित होता है। इस विंडो में आपको फॉन्ट की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। 10 फॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं, ठीक है, साइज रख सकते हैं, फॉन्ट कलर है, अंडरलाइन स्टाइल है, ठीक है, अंडरलाइन कलर है। देन इस इफ़ेक्ट्स हैं, आपके अलग अलग इफ़ेक्ट हैं। इफ़ेक्ट के अंतर्गत आप जनरली आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। जब कभी हमको टेक्स्ट आपके नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर की ओर चाहिए होता है तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे 12th लिखते हैं तो 12th लिखने में क्या होता है, TH आपका ऊपर आता है, ठीक है। वैसे ही आपका सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपका एक टेक्स्ट जो होता है नॉर्मल टेक्स्ट के स्थान से थोड़ा नीचे की ओर आता है, नीचे आता है। मीन्स अगर जैसे आप H2O लिखते हैं तो इसमें H2 जो 2 होता है वो आपका नीचे की एरिया में रहता है, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है। अब अगर हम देखें तो ये आपका नॉर्मल एक तरीका होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अलाइनमेंट के बारे में। मीन्स आपके पैराग्राफ आपने बनाया है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसका अलाइनमेंट सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर हम अलाइनमेंट सही तरीके से सेट नहीं करते हैं, कई बार आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इस चीज़ को अलाइनमेंट को सेट ना करके लोग स्पेस का यूज़ ज़्यादातर करते हैं, स्पेस से अपने पेज को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है टेक्स्ट को
अलाइन करने का। ठीक है, अगर हमको टेक्स्ट को अलाइन करना है तो अलाइन करने के लिए हमको क्या करना है, अलाइनमेंट का यूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अलाइनमेंट में आपका लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइड। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है सबसे पहला ऑप्शन में आप देखेंगे कि लेफ्ट अलाइन है, मीन्स आपके अलाइनमेंट को लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, दूसरा है आपका सेंटर लाइन। कई बार आप पोएम्स लिखते हैं, पोएम आपने देखी होगी, पोएम आपकी एक पेज के बीचों बीच में कई जगह लिखी होती है। ठीक है, तो उस तरह की पोएम को या फिर किसी मीन्स कुछ ऐसा टेक्स्ट जो कि आपको बिल्कुल सेंटर में लिखना है, तो इस तरह का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका राइट अलाइन। राइट साइड से अगर आपको अलाइनमेंट सेट करना हो तो आप राइट अलाइन का यूज़ करते हैं। देन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ करके आप अपने पूरे के पूरे पेज को, ठीक है, बोथ साइड से बिल्कुल सेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, तो ये आपका अलाइनमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो चलिए ये था आज की क्लास का टॉपिक। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से और कई चीज़ों को देखेंगे, वर्ड में करके देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।